एक बार वर्षा के मौसम में अजमल जी सुबह सुबह अपने महल की ओर आ रहे थे तो उन्हीं के गांव के किसान खेती करने के लिए अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। सामने से अजमल जी तंवर को आते देखा तो किसान वापस अपने घरों की तरफ मुड़ गए। अजमल जी आश्चर्यचकित हो गए और किसानों को बुलाकर वापस घरों की ओर मुड़ने का कारण पूछा तो किसानों ने घबराकर यूं ही बीज, बैल, हल आदि पीछे भूल जाने का बहाना बनाया। मगर उस जवाब से अजमल संतुष्ट नहीं हुए और किसानों से कहा कि तुम जो भी बात हो सच सच बता दो, तुम्हें सातों गुनाह माफ है। तब किसानों ने बताया कि अन्नदाता आप निसंतान हैं और आपके सामने आ जाने के कारण अपशगुन हो गए हैं। अजमल जी पर मानो पहाड़ टूट गया और मन ही मन अपने आप को कोसते हुए भगवान द्वारिकाधीश का स्मरण कर कहा कि प्रभु मैं जिस गांव का ठाकुर हूँ, उस गांव के लोग मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते तो मेरा जीना बेकार है। यह सोच अजमल जी घर पहुँचे। अजमल जी को दुखी देखकर रानी ने कारण पूछा तो सब बात अजमल ने रानी को बताई तो रानी भी बहुत दुखी हुई, मगर अपने दुख तो अंदर दबाकर अजमल जी से कहा कि आप एक बार द्वारिका जाकर भगवान श्री कृष्ण से विनती करें, वह अपनी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तब अजमल जी ने द्वारिका जाकर पागलों की भांति पुजारी से बोले कि बता तेरा भगवान कहाँ है, नहीं तो तुझे और इस पत्थर को मूर्ति दोनों को तोड़ दूंगा। तो पुजारी ने पागल समझकर कहा कि सागर में जहाँ पर वो सबसे तेज जल भंवर पड़ रहा है उस जगह समुद्र में भगवान आराम कर रहे हैं। तो अजमल जी को तो भगवान पर दृढ़ विश्वास था, इसलिए श्रद्धा थी और वे सीधे समुद्र में कूद गए। समुद्र में शेषनाग की शया पर प्रभु के दर्शन कर अजमल जी भगवान द्वारिकाधीश से वर मांगा कि प्रभु मेरी ही प्रजा मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती है, इसलिए मेरे भी आप जैसा सुंदर पुत्र रत्न हो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। तब अजमल जी तंवर ने कहा कि प्रभु आपको ही मेरे घर पुत्र रूप में आना होगा। यह वचन ले अजमल जी वापस आए। प्रचलित लोक धारणाओं के अनुसार अजमल जी के घर पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बिरमदेव रखा गया और उसके बाद विक्रम संवत 1409 चैत्र सुदी पंचमी के दिन अजमल जी तंवर के घर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। कलयुग के अवतारी बाबा रामदेव ने अपने शैशव काल